असम के एक प्राइवेट स्कूल में जब नए टीचर्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद स्कूल में कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक बीमारी लग रहा था कि बच्चों में शायद नॉर्मली एक बीमारी फैल रही है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सब कुछ बिल्ड होता जाता है वो चीज़ों को और भी भयानक मोड़ पे ले जाता है। और उसके बाद जिस तरह से कंक्लूजन निकलता है वो हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कभी कभार अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखने में कभी कभार सस्पिशियस लगते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर कभी कभार इस तरह का होता है कि उन लोगों से जो भी बहस करता है, जो भी लड़ाई करता है, उनके साथ कुछ चीज़ें अजीब हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें नेचुरली नहीं होती या फिर नॉर्मली नहीं होती। इस तरह के जो सस्पिशियस लोग होते हैं उनका मोटिव बहुत क्लियर होता है, किसी भी इंसान को बहुत ईजिली हार्म करना, चाहे जैसे भी हो सके। और कभी कभार कुछ लोग ब्लैक मैजिक का सहारा भी लेते हैं। आज का इंसिडेंट असम के एक प्राइवेट स्कूल का है जो कि कुछ इसी तरह का है, और आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए, या फिर सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके लिए कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस मेक श्योर अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहें। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिख सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, और अपने सजेशंस भी आप हमें बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया प्रीति जी ने। प्रीति जी ने बताया 2015 में उन्होंने असम का एक प्राइवेट स्कूल एज अ टीचर ज्वाइन किया था। ये स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, स्कूल का नाम बहुत बड़ा था। हालांकि ये स्कूल 10th क्लास तक ही था। उसके बाद वक्त बीतता है, लगभग 2 साल प्रीति जी को इसी स्कूल में हो गए थे, जिसके बाद स्कूल में क्लासेस बढ़ा दी जाती हैं। ये स्कूल 12th तक कर दिया जाता है। अब क्योंकि स्कूल में स्टाफ की कमी थी, इसीलिए नए टीचर्स की हायरिंग की जाती है। कुछ नए टीचर्स आते हैं, इसी के साथ बहुत सारे नए बच्चों की एडमिशन भी होती है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया 2 क्लासेस स्कूल में बढ़ा दी गई थी। स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, इंटीरियर बहुत अच्छा था और फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे इसी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिट करवाना। प्रीति जी ने बताया अभी भी वो इसी स्कूल में काम करती हैं। इनफैक्ट ज्वाइन तो उन्होंने एज अ टीचर किया था, लेकिन अब वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। स्कूल का नाम उन्होंने शेयर नहीं किया क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन जो है वो बनी रहे, लेकिन साथ ही वो चाहती हैं ये इंसिडेंट लोगों तक पहुंचाना, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए कि आपके सराउंडिंग किस तरह के लोग हो सकते हैं। खैर, इसके बाद स्कूल में नए टीचर्स आए थे। सब कुछ काफी हद तक उसी तरह का चल रहा था जिस तरह का पहले था। सब कुछ शांति से, इनफैक्ट चीजें और भी अच्छे से मैनेज हो रही थी नए टीचर्स के आने की वजह से। लेकिन कोई जानता नहीं था कि कुछ ही हफ्तों के बाद चीजें थोड़ी थोड़ी भयानक और बहुत ही बड़े बदलाव के साथ सबको दिखने वाली हैं। प्रीति जी ने बताया उनके स्कूल के जो क्लर्क थे उस समय, वो प्रीति जी के ज्वाइन करने से पहले ही स्कूल में काम कर रहे थे एज अ क्लर्क। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, इस तरह की कोई भी चीज जो होती थी वो एडमिन स्टाफ में उनके पास ही रहती थी। वही इन चीजों की देखरेख करते थे, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो डॉक्यूमेंट थे ये मिसप्लेस होने लग पड़ते हैं। अब शुरुआत में तो सबको ऐसा लगता है कि शायद गलती से कहीं और रख दिया गया होगा, जिसके बाद सारा स्टाफ लगता है ढूंढने में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं मिलते हैं लेकिन तब जब इनकी जरूरत नहीं रहती। वो काम जिसके लिए वो बनवाए गए थे उसकी डेट्स निकल जाती थी। अब ये 1 बार होता है, 2 बार होता है तो सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन जब बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है तो चीजें थोड़ी अजीब होने लग पड़ती हैं। मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा था कि जो उनके क्लर्क हैं, जिनकी उम्र भी अब हो रही थी, उनकी ये गलती है, शायद उनसे चीजें संभाली नहीं जा रही, और अब इन चीजों का चार्ज खुद मैनेजमेंट में से किसी को लेना होगा। हालांकि जो उनके क्लर्क थे उन्होंने उनको काफी समझाया कि मैंने चीजें यहीं पे रखी थी, जैसे हमेशा से रखता आया हूं वैसे ही अभी भी मैं यहीं पे रख रहा हूं, लेकिन वो चीजें वहां पे मिल ही नहीं रही थी। खैर, इसके बाद वक्त बीतता है थोड़ा सा, मैनेजमेंट हर चीज का चार्ज अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अब चीजें उसी तरह से उनके साथ भी होने शुरू हो जाती हैं।
जहां पे भी डॉक्यूमेंट्स रखते थे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, उस समय की वाइस प्रिंसिपल हो, या फिर स्कूल के जो ओनर उस समय के एमडी थे वो हो, अगर वो कुछ भी चीज को अपने आसपास रखते थे, जब उनकी जरूरत पड़ती थी तो वो चीजें मिलती नहीं थी। अब ये होता जा रहा था, वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही थी। डॉक्यूमेंट्स वाली बात फिर भी कहीं ना कहीं तक समझी जा सकती थी, लेकिन कुछ और भी होना शुरू होता है। जैसे बच्चों के हिसाब से जो किताबें थी वो स्कूल में मंगवाई जाती हैं। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ता तो मैं बता दूं। इस तरह से होता है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले जो होते हैं वो खुद से ही बुक्स, नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स मंगवाते हैं, जिससे वो खुद ही उनको सेल करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस उसमें से भी बनवाते हैं। इसी तरह का स्कूल में भी होता था। बच्चों की काउंटिंग की जाती थी, सबसे पैसे लिए जाते थे और उनकी बुक्स मंगवाई जाती थी, यूनिफॉर्म्स मंगवाई जाती थी। जो भी देने आता था काउंट करके प्रॉपरली ली जाती थी। उनका जो स्टोर रूम था वहां पे रखी जाती थी। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती थी तो चीजें अपने आप ही गायब हो जाती थी। सबको लगना शुरू हो गया था कि शायद कोई स्कूल का ही मेंबर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है जो शैतानी कर रहा है, या फिर कोई स्टाफ का मेंबर है जो वर्किंग स्टाफ है। उनमें से कोई अपने आप ये चीजें चुरा के किसी को थोड़े सस्ते रेट में बेच रहा है, जिससे उनका फायदा हो जाए। लेकिन अब स्कूल समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो शख्स है कौन। इसी के चलते जो स्कूल की मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसीजन लिया। उस समय सीसीटीवी कैमरास का बहुत चलन हो गया था। इसी के चलते उन्होंने भी प्लान किया और उन्होंने एक टीम बुलवाई, जिससे उन्होंने स्कूल के हर एक कोने पे, हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने शुरू किए, ताकि ये चीजें पकड़ में आ सके कि आखिरकार ये सारा मैटर हो क्या रहा है। लेकिन जब तक ये सीसीटीवी कैमरास लगना शुरू होते हैं, इनकी इंस्टॉलेशन हो ही रही थी, इसी दौरान अब स्कूल में कुछ और भी होना शुरू हो जाता है। गर्मियों के ये दिन थे, लेकिन अचानक से जो बच्चे थे मॉर्निंग असेंबली के दौरान चक्कर खा के गिरने लग पड़े। एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे। अब आपको लग रहा होगा इसमें नई बात क्या है, अक्सर गर्मियों में बच्चे इस तरह से गिर जाते हैं। लेकिन प्रीति जी ने बताया इस बार हद ही हो गई थी। बहुत सारे बच्चे थे जो गर्मियों में इस तरह से मॉर्निंग असेंबली में खेलते खेलते या फिर कॉरिडोर्स में भागते भागते ही चक्कर खा के गिर जा रहे थे। इन्हीं चीजों की वजह से पेरेंट्स की तरफ से भी कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है कि आप बच्चों की अच्छे से देख रेख नहीं करते, अगर इतनी गर्मी है तो उनको बाहर मॉर्निंग असेंबली मत करवाओ। स्कूल ने पहले तो इन चीज़ों को नॉर्मली लिया, लेकिन जब सब कुछ बहुत एक्सट्रीम होना शुरू होता है तो उन्होंने मॉर्निंग असेंबली का टाइम भी कम कर दिया और उसके साथ जो असेंबली थी वो इंडोर शिफ्ट कर दी, ताकि बच्चों को धूप ना लगे। एसी उस समय उनके स्कूल में था नहीं, इसी के चलते सारे के सारे फैंस भी ऑन कर दिए जाते थे। लेकिन ये चीज़ इंडोर भी नहीं रुक रही थी, अंदर भी बच्चों के साथ यही सब कुछ हो रहा था जो बाहर देखने को मिल रहा था। बच्चे कॉरिडोर में भागते भागते गिर जाते थे, खेलते खेलते चक्कर खा के गिर जाते थे। इसके अलावा कभी कभार असेंबली में, अपने क्लासरूम में भी बच्चों के साथ ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा था, बच्चे धीरे धीरे बीमार भी हो रहे थे। बहुत सारे पेरेंट्स ने ये चीज नोटिस की। जब एक दूसरे पेरेंट्स से बात होती थी तो वो भी यही कहते थे कि उनका बच्चा भी बीमार हुआ है, उसके साथ भी ये चीजें हुई हैं। तो ये सारी की सारी जो कंप्लेंट्स थी वो स्कूल को सुनने को मिल रही थी। स्कूल की मैनेजमेंट परेशान, उन्होंने हर चीज को फिक्स करना शुरू किया। जो पीने का पानी था उसकी प्योरिटी चेक की गई। इसके बाद जो फैंस अगर खराब थे उनको ठीक किया गया। हर वो फैसिलिटी बच्चों को दी गई जिसकी वजह से बच्चे ठीक रहे। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें होने रुक ही नहीं रही थी। एक तरफ जो मैनेजमेंट थी वो इन सारी चीजों से परेशान थी और वहीं दूसरी तरफ ये जो फाइल्स का, डॉक्यूमेंट्स का गायब होना, इंपोर्टेड चीजों का गायब होना, बुक्स का गायब होना, ये रुक ही नहीं रहा था। मैनेजमेंट बहुत परेशान हो जाती है। समहाउ वो दिन आता है जब कैमराज प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो गायब होने वाला सिलसिला था चीजों का, ये रुक नहीं रहा था। स्कूल की जो मैनेजमेंट थी वो एक जगह बैठ के ढंग से जो फुटेजेस थी सीसीटीवी कैमरास की उनको चेक करती है, लेकिन वो देखते हैं कि जहां पे स्टोर रूम में ये सामान रखा गया था वहां पे रखने के बाद कोई आया ही नहीं। लेकिन फिर भी चीजें अपने आप ही गायब थी। कैसे गायब थी किसी को नहीं पता था। बहुत सारे जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो ओल्ड एज थे बेसिकली, जिनको भूत प्रेतों पे, ब्लैक मैजिक पे विश्वास था, वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं कि शायद कोई इस तरह का फैक्टर भी हो सकता है। हो सकता है हमारे स्कूल में किसी ने भूत प्रेत छोड़ा हो, किसी की नजर लग गई हो, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो जिनको हमसे परेशानी है और उस वजह से शायद ये चीजें हो रही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल विश्वास करता था साइंस में और साइंस भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करती। अब स्कूल जो था वो इसी चीज पे स्टिक रहता है
थोड़ा सा टाइम बीतता है, प्रॉब्लम्स इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। पेरेंट्स जब भी आते थे, मैनेजमेंट अक्सर पेरेंट्स को सब कुछ दिखाती थी कि किस तरह से स्कूल में सब कुछ एडजस्ट किया गया है, असेंबली टाइम कम किया गया है, उसके अलावा बच्चों को इंडोर ही रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही हैं। आप घर पे भी बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखें। लेकिन पेरेंट्स फिर से उन्हीं को डांटते कि बाकी स्कूल्स के बच्चों के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, आप ही के स्कूल में ये चीजें हो क्यों रही हैं। अब इस चीज से मैनेजमेंट परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ चीजें गायब हो रही थी, उस चीज से भी मैनेजमेंट परेशान थी। अभी तक भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक इस तरह का एंगल किसी को भी नहीं लगा था, लेकिन अब चीजें होनी शुरू होती हैं जो कि धीरे धीरे सबको रियलाइज करवा रही थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है। भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है और किसी भी इंसान को परेशान कर सकता है। असल में इसके बाद उनके स्कूल का एक टीचर बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आता, लेकिन उसके बाद अगले दिन भी वो स्कूल नहीं आता। फोन करके पूछा जाता है तो उनकी फैमिली बताती है कि वो इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है, जैसे वो अपना आपा खो चुका है, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है और मेंटली वो बिल्कुल भी अभी स्टेबल नहीं है स्कूल आने के लिए। अभी एक बात थी, एक टीचर की बात थी। टीचर भी काफ़ी एजड थे, इसी के चलते सबको लग रहा था हो सकता है कुछ उनके साथ हुआ हो। लेकिन ये चीज़ एक से बढ़ के 2 टीचर्स के साथ, 3 टीचर्स के साथ, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स के साथ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रीति जी ने बताया उस समय की जो मैनेजमेंट थी उनको इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। जैसा प्राइवेट स्कूल्स में होता है, अक्सर टीचर्स को कुछ भी नहीं समझा जाता, सिर्फ जो स्टूडेंट्स होते हैं वही उनकी प्रायोरिटी होते हैं। इस स्कूल में भी कुछ इसी तरह का हो रहा था। टीचर्स की इस हालत पे किसी को तरस नहीं आ रहा था, किसी की कोई सिंपैथी नहीं थी उनके साथ। बस सब ये चाहते थे जैसे ही टीचर ठीक हो स्कूल में वापस पहुंचे, स्कूल में वापस आने के बाद उस टीचर के साथ फिर से वैसी ही चीजें हों। धीरे धीरे इसी तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैनेजमेंट को शायद अभी फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने ये एंगल अभी भी नहीं सोचा था, जब तक जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उसके साथ ये चीजें होती हैं। वो भी बीमार होती है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो थी वो भी खराब होती है, जिसके बाद सब नोटिस करते हैं। इनफैक्ट जो एमडी थे स्कूल के वो भी नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल को ये चीज़ें हो रही हैं तो झूठ नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ इसमें ज़रूर है। इसी के बाद जो मैनेजमेंट थी, मतलब जो एमडी थे स्कूल के, उनको ये लगता है कि शायद जो स्कूल का भूमि पूजन करवाया गया था उसमें चीज़ें स्टेबल नहीं बैठी हैं, शायद ये स्कूल हमें सूट नहीं कर रहा। इसी के चलते वो उसी पंडित को बुलाते हैं जो उनका फैमिली पंडित था। उसी ने वहां पे शांति हवन किया था, उसी ने भूमि पूजन किया था और वही उनके घर के सारे कामकाज या फिर इस तरह के कोई भी फंक्शन होते थे, पूजा होती थी, वो देखा करते थे। पंडित जी को बुलाते हैं, सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद पंडित जी उनको ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक भी था। अगर आपको लगता है अभी भी डाउट्स हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिर से ये सब कुछ किया जा सकता है। संडे का ये दिन था, सब टीचर्स को बुलाया जाता है, सब टीचर्स वहां पे आते हैं, ये शांति हवन किया जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, जिसके बाद ये पंडित वापस चले जाते हैं। स्कूल को लगता है सब कुछ ठीक होगा, अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए थे। इस तरह के शांति हवन, पूजा पाठ, जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत पॉजिटिविटी इंसान के माइंडसेट में लेके आती हैं। मैनेजमेंट को इस तरह का लग रहा था, टीचर्स को भी इस तरह का लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन उसी रात उनको एक सबसे एक्सट्रीम केस सुनने को मिलने वाला था। स्कूल ने 2 वॉचमैन हायर किए थे, एक की नाइट ड्यूटी होती थी, एक की डे ड्यूटी होती थी और कभी कभार उनको शिफ्ट भी कर दिया जाता था अपनी टाइमिंग के हिसाब से। रात का वक्त था, इनफैक्ट मिडनाइट हो चुकी थी। 12 से 1 बजे के बीच में जो स्कूल के ऑनर थे उनको ये वॉचमैन की कॉल आती है स्कूल से। अब जब इस समय ऑनर जब कॉल देखते हैं वॉचमैन की तो उनको बहुत सारे डाउट्स आने शुरू होते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी शुरू होती हैं, क्योंकि इस समय वॉचमैन ने उनको कभी भी डिस्टर्ब किया ही नहीं था। अब ये जो एमडी थे इनको लग रहा था शायद वॉचमैन ने उस चोर को पकड़ लिया है जो डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स को यहाँ वहाँ कर रहा है, जो बुक्स चुरा रहा है, शायद उसको मिल गया होगा। बिना देरी किए वो फोन उठाते हैं, लेकिन फोन उठाते ही दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही थी। जो वॉचमैन था वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा डर था। लगातार वो ये कह रहा था कि अब मैं स्कूल में नहीं रुक सकता, इस समय तो स्पेशली मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ कोई ना कोई और चाहिए। यहाँ पे जो एमडी थे वो पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार मैटर है क्या, वो इस तरह की बातें कर क्यों रहा है, और इतने सालों से वो वहां पे जॉब कर रहा था, आज तक कुछ भी इस तरह का हुआ ही नहीं। जब एमडी पूछते हैं तो ये वॉचमैन बताना शुरू करता है कि उसको बीच बीच में एक औरत के हंसने की आवाज आ रही है, जैसे ये आवाज हर तरफ गूंज रही है, दीवारों में भी ये आवाज निकल के आ रही है, दूसरी तरफ पायलों की आवाज उनको लग रही है, और इससे भी बड़ी बात उनको हमेशा ये लग रहा है कि उनको कोई ना कोई देख रहा है।
हालांकि ये पहली रात नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये चीज़ें उनको नोटिस होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को खुद से ही दूर ही रखा। अपने दिमाग में ये डाउट ही नहीं आने दिए कि कोई पैरानॉर्मल एंगल हो सकता है। उनको ये लगता रहा कि उनका वहम होगा। बीच बीच में ड्यूटी नहीं होती थी, डे ड्यूटी होती थी, तो दिमाग से चीज़ें निकल भी जाती थी। लेकिन अब मैटर बहुत एक्सट्रीम हो चुका था और उनको एक अजीब सा ही डर लग रहा था स्कूल में। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें क्या, और उनको भागना ही बेहतर लग रहा था। लेकिन ड्यूटी थी, पैसे वहीं से मिलते थे। इसी के चलते उन्होंने निकलने से पहले ऑनर को कॉल करना सही समझा। इसी के चलते वो उसको कहते हैं कि तुम वहीं पे रुको, हम अभी के अभी आ रहे हैं, चेक करते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है। ये जो एमडी थी, ये अपने भाई के साथ पहुंचते हैं स्कूल के कैंपस में। अब जैसे कैंपस से वो स्कूल की बिल्डिंग देख रहे थे, तो जो 4th फ्लोर था, वहां पे कुछ रूम्स की लाइट उनको ऑन और ऑफ होती हुई दिख रही थी। उनको लगता है शायद यही वो जगह है जहां पे वॉचमैन ने ये सब कुछ सुना था, ये सब कुछ महसूस किया था। और लाइट्स ऑन करके वो बैठा हुआ है, देख रहा है आखिरकार मैटर है क्या। वो भागते हुए स्कूल में एंटर करते हैं। एंटर करते ही वो शॉक्ड थे ये देख के कि जो वॉचमैन था वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था डर के एक कोने में, और ये बिल्डिंग 4 फ्लोर की थी, और जो 4th फ्लोर था वहां पे ये लाइट ऑन हुई थी। मतलब ही नहीं बनता था कि वहां पे इस तरह से लाइट को ऑन ऑफ करके वॉचमैन नीचे पहुंचा हो। अब वो वॉचमैन को मनाते हैं, ये कहते हैं कि 4th फ्लोर में उन्होंने कुछ महसूस किया। तीनों एक साथ वहां पे पहुंचते हैं। पहुंच के देखते हैं सब कुछ शांत था, लाइट्स वहां की ऑफ थी। लेकिन वो दोनों भाई शौहर थे, उन्होंने दोनों ने ये लाइट्स देखी थी। इसी कॉरिडोर की ये सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाती हैं उसी समय की जब ये लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली वो बहुत डर गए थे ये देखने के बाद कि कैमरा में जो विजन था वो नाइट विजन ही दिख रहा था और उसमें लाइट्स ऑन ऑफ हुई ही नहीं थी। लेकिन दोनों ने देखी थी, दोनों जानते थे अगर एक इंसान देखता तो मान सकते थे उसको वहम हुआ होगा, किसी तरह का इल्यूजन होगा। लेकिन दोनों ने देखा था और वो दोनों जानते थे कि कौन से कमरे में ये लाइट ऑन हुई थी। खैर, इसके बाद वो समझ गए थे कि अब उनको किसी साइकिक मीडियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो एंगल है ये सारा का सारा पैरानॉर्मल ही है। अब इसके बाद जो पंडित थे जिन्होंने उनका भूमि पूजन किया था, ये शांति हवन किया था, उन्हीं से वो कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का एंगल उनको लग रहा है। कोई अगर उनके कॉन्टेक्ट में बाबा तांत्रिक हो तो उसका नंबर दे दें या फिर उसको लेके स्कूल में पहुंचे। अब ये पंडित अपने लेवल पे एक तांत्रिक से बात करते हैं, उसको सारा एंगल समझाते हैं और कहते हैं कि स्कूल की मैनेजमेंट चाहती है इस चीज का सोल्यूशन। अब ये जो तांत्रिक था ये पंडित के थ्रू स्कूल की मैनेजमेंट को बताता है कि संडे का ये दिन था, सारे का सारा जो स्कूल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये सारी के सारी स्कूल में इकट्ठी हो। जो क्रियाएं हैं, जो चीजें हैं स्कूल में की जाएंगी, पता लगाया जाएगा आखिरकार मैटर है क्या। अब इसी तरह से होता है। संडे का दिन था, हर टीचर को बुलाया गया था और बारी बारी से थोड़े थोड़े टाइम में सब टीचर पहुंच ही रहे थे। इसी बीच जो तांत्रिक थे उन्होंने अपनी क्रियाएं शुरू कर दी थी। मैनेजमेंट वहां पे बैठी हुई थी, जो टीचर्स आ रहे थे वहां पे वो ज्वाइन करते जा रहे थे और जो नहीं आए थे उनको फोन किए जा रहे थे। लेकिन इन सब में से एक फीमेल टीचर थी जो कि ये फोन उठाती ही नहीं है। स्कूल को लगता है शायद फोन घर पे रह गया होगा या फिर ट्रैवल कर रही होगी, इसी के चलते फोन उठा नहीं रही है। वो सारे इन क्रियाओं में बैठ जाते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद ही जो तांत्रिक था वो कहना शुरू करता है कि तुम्हें आखिरकार चीजों का पता क्यों नहीं चला। इतने टाइम से रोज तुम्हारे स्कूल में ये क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से स्कूल को हार्म हो रहा है, बच्चों को हार्म हो रहा है, टीचर्स को हार्म हो रहा है और चीजें खुद से गायब हो रही हैं। कुछ ऐसी भयानक एंटिटीज छोड़ी गई हैं जो चीजों को अपने आप स्कूल के अंदर से ही गायब कर देती हैं बिना किसी को पता लगे। एमडी ये भी कहते हैं कि उन्होंने कैमराज इंस्टॉल कराए, कुछ भी नहीं देखा। तो तांत्रिक कहता है कि क्या तुमने भूत प्रेत कभी अपनी आंखों से देखे हैं? जो चीजें आंखों से नहीं दिखती वो कैमरा से क्या ही दिखेंगी, लेकिन वो अपना काम करती हैं, जिसकी वजह से ये तुम्हारे साथ हो रहा है। अब जानने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है और इस सब को करने का रीजन क्या है। यही मैनेजमेंट पूछना शुरू करती है। ये तांत्रिक कहता है कि चीजें रोज तुम्हारे स्कूल में हो रही हैं, कौन कर रहा है ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उनमें से मुझे कोई भी दिख ही नहीं रहा। हालांकि अगर होता तो मैं तुम्हें बताता नहीं, लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी नहीं है। अब चेक किया जाता है, 2 से 3 टीचर्स थे जो मिसिंग थे। एक फीमेल टीचर थी, जैसा मैंने आपको बताया, जो फोन नहीं उठा रही थी। तो ये तांत्रिक उनको कहता है कि तुमने बाहर की फुटेजेस देखी हैं, कॉरिडोर की फुटेजेस देखी हैं या फिर अपने स्टोर रूम की फुटेजेस देखी हैं जहां से चीजें गायब हुई थी, लेकिन तुमने क्लासरूम्स की फुटेजेस नहीं देखी। एक दिन बैठ के तुम सारे टीचर्स की क्लासरूम की फुटेजेस देखना, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। यहां से तांत्रिक कहता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, स्कूल का शुद्धिकरण कर दिया है, यहाँ पे जो भी एंटिटीज थी, जो भी चीजें थी, उनको भगा दिया है, दूर कर दिया है। कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन जानने के लिए खुद ही फुटेजेस देखना। अब प्रीति जी ने बताया कि मैनेजमेंट ने
फुटेजेस देखनी शुरू की। बारी बारी से लगभग 24 घंटे लगातार अलग अलग लोग आके ये फुटेजेस चेक कर रहे थे। इसी बीच जो एक टीचर नहीं आई थी उसके कमरे की फुटेजेस देखी जाती हैं। बच्चों के निकलने के बाद जब वो अपनी रिसेस में बाहर गए थे उस दौरान वो अपने कमरे में कुछ चीजें कर रही थी। एक कोने में बैठ के क्या कर रही थी किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट कर रही थी कि वही ब्लैक मैजिक था। इसके बाद से सोचने वाली बात ये थी कि ये जो टीचर थी ये स्कूल में आई ही नहीं, लेकिन स्कूल को बहुत हार्म हुआ था इसी के चलते। जो स्कूल की रेपुटेशन थी वो बहुत बड़ी थी, जो लोग थे मतलब जो मैनेजमेंट थी उनके लिंक्स बहुत अच्छे थे। पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं और उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाते हैं। जो उन्होंने फॉर्म फिल करवाया था टीचर्स का उसमें उसका फोटो था वो भी दिया जाता है। पुलिस थोड़ा टाइम लगाती है, इस लड़की को जिसका नाम सुनीता था उसको ढूंढ भी निकालती है। उसके बाद रीजन पूछा जाता है। हालांकि स्कूल ने इस केस को हाई प्रोफाइल नहीं बनने दिया, बाहर नहीं आने दिया, ये कहते हुए कि स्कूल की रेपुटेशन की भी बात है। जिसके बाद पुलिस ढूंढ के इस औरत को पुलिस स्टेशन लेके आती है। मैनेजमेंट भी वहीं पे थी, पुलिस भी वहीं पे थी। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार रीजन था क्या। अब ये लड़की बताना शुरू करती है। वो खुद कहती है कि असल में जो स्कूल की जमीन थी जहां पे ये स्कूल बना था यहाँ पे उसके पेरेंट्स की जमीन भी लगती थी, और जो एमडी थे उनके पिता ने जबरदस्ती छीन के, मतलब वो पढ़े लिखे थे उस समय पे और इस लड़की के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे इतने, इसी के चलते उन्होंने ये जमीन उनसे हथिया ली थी। हालांकि उनको दुख बहुत था, रोष बहुत था, लेकिन ना पावर उनके हाथ में थी और ना अब चीजें उनके हाथ में रही थी। बदला लेने के लिए उन्होंने यही सॉल्यूशन सही समझा। मैनेजमेंट ने भी ढंग से देखा नहीं था कि आखिरकार वो लड़की थी किसकी, लेकिन जब आंखें खुली तो उनको सारा का सारा मैटर पता चल गया। लड़की पे उन्होंने कोई केस नहीं करवाया, सब रफा दफा कर दिया, उसको भेज दिया, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी, जो एमडी थे, उनको भी पता था कि किस तरह से उनके दादा परदादाओं ने ये जमीनें उनसे हथियाई थी। लेकिन अब जो हो चुका था वो हो चुका था। लड़की को भेज दिया जाता है, उसके बाद से वो उस लड़की से मिले ही नहीं। लेकिन स्कूल में इसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं कि जो लोग इस तरह की भयानक चीजें करते हैं, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ये पोजेशन जो भी करते हैं, उनको किसी के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए वो किसी पे भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, जहां से भी वो अपने दुश्मन को हार्म कर सके। जैसा यहाँ पे बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, टीचर्स पे भी पड़ रहा था, लेकिन उनको बदला सिर्फ एमडी या फिर उसकी फैमिली से लेना था। खैर, इसके बाद प्रीति जी ने बताया कोई भी इस तरह का इंसिडेंट उनके स्कूल में नहीं हुआ, चीजें बेहतर रही। आज भी ये स्कूल चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया अब वो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैटर था, जो भी पुराने टीचर्स अभी हैं वहाँ पे, जो प्रिंसिपल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं या फिर जो एमडी हैं, उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया है। आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 15% जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ही बेल आइकन और ऑल पे क्लिक किया हुआ है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमें बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स इतना दूर दूर से हमें देख रहे हैं। साथ ही आप अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर करना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।